नबी कहते हैं तो इसका माना होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, ये मतलब होता है इसका। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान हमें दिया, कुरान करीम को अगर इंसान सीने में इल्म हो, और इल्म हम जैसे लोगों की तरह नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा की तरह, सीने में अगर ईमान हो और इल्म हो, फिर कुरान को देखे, तभी तो वो तर्जमा करेगा उस आयत का। जिस आयत मुबारका में रब्बे कदीर ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब बोले जरा तड़प के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गौर करें, ये कुरान की आयत है और उस कुरान की आयत है जो अल्लाह ने अपने महबूब पर उतार दिया है। इस आयत मुबारका में हजरात, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया, काय का एक नूर का जिक्र है और एक किताब का जिक्र है। दो जिक्र हैं, किताब का और नूर का। लेकिन मैं यहां थोड़ा सा गौर करना ये चाहता हूं, आपकी तवज्जो भी दिलवाना चाहता हूं कि ये नूर कौन है जिसका जिक्र कुरान कर रहा है, और ये किताब कौन है। जब गौर करेंगे, तफसीर देखेंगे मुफस्सिरीन की, तो मालूम होगा यहां नूर से मुराद कोई और नहीं है। अगर नूर है तो वो मुस्तफा जाने रहमत है, किताब है तो कुरान अजीम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत सैयद फारूक मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बात पे गौर कर लें, यहां जो नूर का जिक्र हुआ है कि नूर आ गया, मैं कहता हूं कौन है? ये वही नूर है जो 12 तारीख में आमिना के घर में आ गया है, कोई और नहीं है। और फरमाता किताब मुबीन है, ये किताब वही है जो तुम्हारे मेरे घर में, जिसको हमने अलमारी की जीरत बना दिया, जिसे कुरान कहा जाता है। अब इन्हीं दो बातों पर मेरी बात थोड़ी देर रहेगी। आप देखिए, न कुरान का कोई जवाब, बोलो है नहीं, न मुस्तफा का कोई जवाब है। लेकिन यहां थोड़ी सी झलक ये भी देखें, अभी कारी नौशाद साहब ने चलते चलते जल्दी से एक बात कह दी झंडों की, कि झंडे हजरत आमिना की यहां लगे। वो दो रिवायात हैं जो मैंने दोनों को पढ़ा है। उस रात में हजरत जिब्रील ने आकर के 3 झंडे वो लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पे। कारी इस्माइल साहब, मैं यहां सिर्फ ये कहता हूं कि ये 3 झंडे, ये तीनों झंडे एक जगह भी तो लग सकते थे ना जी। क्यों भैया? ये तीनों झंडे एक जगह भी तो लग सकते थे। एक झंडा मशरिक में क्यों लगा दिया, दूसरा मगरिब में क्यों लगाया, तीसरा काबे की छत पे क्यों लगाया? समझो, बात यह है हिंदुस्तान का झंडा सरहद पे होगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान का झंडा सरहद पे होगा लेकिन इंडिया में नहीं होगा। मशरिक में झंडा लगा के और मगरिब में लगा के पूरी दुनिया को बता दिया, लोगों देख लो, मशरिक में भी हुकूमत मुस्तफा की है, मगरिब में भी हुकूमत मुस्तफा की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये झंडे तीनों एक जगह नहीं गाड़ दिए। मैं कहता हूं वहाबियों से कोई पूछे, और यहां एक जुमला छोड़ रहा हूं, संभालना उसे। मैं कहता हूं ये तीनों झंडे वहां लगाए और आज तक लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। अब कोई कहे सबूत,
मैं देता हूं, सुने गौर से। मैं कहता हूं काबे पे झंडा गाड़ा जिब्रील ने, वो आज भी खड़ा हुआ है। मशरिक में झंडा गाड़ा जिब्रील ने, वो आज भी खड़ा हुआ है। मगरिब में झंडा गाड़ा जिब्रील ने, वो आज भी खड़ा हुआ है। कोई कहे कि सबूत क्या है, आओ नोट करो। सबूत यह है, तवज्जो रहे, हम कह रहे हैं ना है, जो कहता नहीं है हम बात बोल रहे हैं, नोट करना। हम कह रहे हैं लगवाए अल्लाह ने, लगाए जिब्रील ने। क्यों लगाए? नबी की आमद पे लगाए। कब लगाए? सुबह सादिक के टाइम लगाए। चार बातें मैंने बोली है। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं है, मैं कहता हूं उखाड़ने वाले का नाम तू बता दे। बोलिए ना। अरे भाई बहुत अच्छा हजरत। चार बातें मैं बोल गया, सिर्फ तू एक पता बता दे कि झंडे उखेड़ किसने दिए हैं वो, जी है ना। और जब तुम्हें पता ही नहीं है तो अंधी नगरी चौपट राज मत करो। हम तो कह रहे हैं अंधी नगरी चौपट राज से कोई फायदा नहीं होगा। जब कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, हमारी तरफ को आ जाओ। और हमारे पास नहीं आते तो बरेली शरीफ के साए में आ जाओ। इमाम अहमद रजा की चादर पकड़ के बोलो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में जा बजा। जोर से अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर जिंदाबाद। अल्लाह इनके हौसले को सलामत रखे, कारी साहब के। अल्लाह ईमान में बरकतें अता फरमाए। ये बताइए ईमान में ताजगी पैदा हो रही है? अल्लाह हम सबको ईमान के साथ सलामत रखे, आमीन। हजरात, तो ये झंडा मशरिक में लगाया, दूसरा मगरिब में लगाया, तीसरा काबे की छत पे गाड़ दिया। काबे की छत पे गाड़ दिया। मैं कहता हूं ये काबे की छत पे झंडा क्यों गाड़ा गया? क्या बात थी ऐसी? बात दरअसल ये है, उसी काबे में, उसी बैतुल्लाह में 360 बुत रखे हुए थे, लेकिन काबे की छत पे झंडा गाड़ के और बता दिया काबा आजाद होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबा आजाद होने वाला है बुतों की नजासत, बुतों की नापाकी से काबा आजाद होने वाला है, ये भी बता दिया। और काबे की छत पे झंडा गाड़ के ये बता दिया कि जो आ रहा है वो और नहीं, काबे का काबा आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब पैदा हुआ है, वो और नहीं, वो काबे का भी काबा है। क्या बहुत अच्छा हजरत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ना, जो मेरे नबी के दादा हैं सगे, वो कह रहे हैं मैं रात को उठ के काबे में चला जाता था। बातें ना करो बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं रात को उठ के ना काबे में चला जाता था और काबे का पर्दा पकड़ के कहता था, मौला तूने मेरा बेटा अब्दुल्ला तो ले लिया है, लेकिन जो अब्दुल्ला की बीवी के पेट से बच्चा पैदा होने वाला है ना, वो ऐसा लाल पैदा कर दे जिसका डंका कयामत तक बजता रहे। कह रहे मैं तो रोज जाता ही था ना, उस रात भी मैं काबे में था और काबे का पर्दा पकड़ के मैं दुआ मांग रहा था। लेकिन गौर करिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे काबे का पर्दा मेरे हाथ में और मैं दुआ मांग रहा हूं, लेकिन अचानक से आवाज आई मेरे कानों में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज आई ना, तो कह रहे हैं मेरी जब आंख खुली मैंने देखा काबा तो सिजदे में है। सुभान अल्लाह, काबा सिजदे में है, और सिजदे में भी किसी और तरफ को नहीं, चार सुनते हैं ना, न उधर न उधर न किधर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कह रहे हैं जब मैंने देखा आंख उठा के
तो जिधर हजरत आमिना का मकान है उसी तरफ काबा सिजदा कर रहा है। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं यहां एक बात रोक के, जिन नज्द की बदमाश औलादों ने अंग्रेजों के हाथ बिक के अपना ईमान बेच के और नबी की तौहीन करने का ठेका ले रखा है, वो कहते हैं नबी को पता नहीं। मैं कहता हूं काबे को कैसे पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए हैं? वाह पता कैसे चला काबे को? कैसे पता चला काबे को? और कहते हैं ना, बोले वो तो है ही नहीं, वो तो वहां है। मैं टॉपिक से नहीं हटता, लेकिन एक आयत यहां पेश कर दूं। हम कहते हैं परवरदिगार, हम पहले तुझसे पूछते हैं ना, तू कहां है? लोग कहते हैं नबी यहां नहीं, तो हम कहते हैं तू अपना पता बता, तू कहां है? बोलो सवाल ठीक है ना? तू कहां है? तो कुरान करीम में रब ने फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माता तुम्हारे गले में जो रग है ना, मैं इससे भी ज्यादा करीब, इससे ज्यादा। अब जुमला संभालना होगा, गले की रग से ज्यादा रब करीब है। हमने क्या, तेरा एड्रेस तो इतना पक्का कुरान ने दे दिया, इतना करीब है ना, लेकिन तेरा मुस्तफा कहाँ है वो भी तू ही बता दे, क्योंकि ये देवबंदी आला हजरत की मानता नहीं। ए मौला तू बता दे कि मुस्तफा कहाँ है। अब कारी तौफीक साहब बैठे मिंबर शरीफ भरा, उलमा से ये कहेंगे कि मौलाना अजीब बात कर रहे हो, मुस्तफा कहाँ है? सरकार का मजार तो मदीने में बना हुआ नहीं, ये नहीं देखा हमने क्या? ये जाहिर है कि मुस्तफा मदीने में है, हकीकत तो कुरान ही बता सकता कहाँ है। हमने पूछा कुरान से, कुरान तू बता मुस्तफा कहाँ है? कुरान पाक फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन औला बिल मुमिनीना बिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा उनके करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद आपने क्या जिंदाबाद। बताया? मुस्तफा ईमान वालों की जान से भी ज्यादा करीब है। और ये मैंने तो नहीं कह दिया, ये कुरान कहता है ना। काट दलील कैसे काटेगा? अब ये बताओ, जान कहाँ होती है भगतपुर वालों? बैंक में, जिस्म में तो होती है जान। अरे बोलो कहाँ होती है? जिस्म में। कुरान कहता है नबी जान से भी ज्यादा करीब है। पता ही चला यार, जान जिस्म के अंदर, मुस्तफा इतने करीब हैं कि जान से भी ज्यादा करीब हो गए। और जब मेरा नबी जान से ज्यादा करीब हो गया तो बरेली की धरती बोल पड़ी। बरेली शरीफ से आवाज आने लगी, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों? आला हजरत कह रहे हैं ये जो जान जिस्म में घूम रही है ना, असल जान ये नहीं है। हमारी जान तो मुस्तफा का इश्क है। हमारी जान मुस्तफा का इश्क है, प्यार है। हजरात, यहां से एक अकीदे की बात सुलझ जाएगी, और वो ये है, अब यहां से एक बात समझो, जो नबी जान से भी ज्यादा करीब होगा, मुझे बताओ सलाम भी सुनेगा? जी नहीं सुनेगा। अब तो सारी बातें हल हो गई। यहां से यूं कह रहे हैं मदीने में लेटे, सुन कैसे लेंगे, सुन कैसे लेंगे? हमने क्या, जो नबी जान से भी ज्यादा करीब है वो सलाम भी सुनेगा और कलाम भी जी सुनेगा।
अब यहाँ पर मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस पेश कर दूं। अनानसिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अलअब्दु इज़ा वुदिया फी क़ब्रिही व तवल्ला व ज़हबा अस्हाबुहु हत्ता इन्नहु लयस्मउ क़रअन आलिहिम। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ी बुखारी की, इसका तर्जुमा आप सुनेंगे ना तो सरकार का फरमान सुने गौर से, ईमान ताजा होगा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो जब तुम मुर्दा कब्र में रख के तख्ते लगा के मिट्टी डाल के वहां से जाते हो ना, तो तुम्हारे पांव में जो चप्पल होती है मुर्दा कब्र में उसकी आवाज को सुन लेता है। मुर्दा कब्र में चप्पल की आवाज, बुखारी की हदीस है, इनकार भी कर सकते नहीं। अब यहाँ इसी को बनाओ दलील। मैं कहता हूं मुर्दा कब्र में चप्पल की सुने, जब मुर्दे की समात है तो जिंदा नबी की समात का आलम क्या होगा। फिर ये कहे तो बिल्कुल बेजाना होगा। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा उठो नहीं, कहाँ आ रहे भैया? ओ भैया, अरे बैठो ना यार 2 मिनट, पेशाब करके आ जाइए जल्दी। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दीवार वालों तुम भी तो बोलो ना सुभान अल्लाह। बेदारी सी बात और सुने, ये जो सरकार की मिलाद है ना, इसने बहुत सारी बातें हल कर दी हमारी। कैसे? हजरत आमिना सैयदा तैयबा जाहिदा बिदा फरमाती हैं, कह रही मैंने देखा तो 3 झंडे लगे पड़े, मशरिक मगरिब काबे की छत। चलो खैर लगा दिए। उसके साथ जो अगली बात कह रही वो बड़ी काबिल गौर। कह रही जब मैंने निगाह उठाई ना तो ये आसमान के तारे इतनी नीचे को आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि आज बचेंगे नहीं, टूट के मेरे घर में गिर जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये जो तुम बल्ब लगाते हो ना, लाइटिंग करते हो, अल्लाह ने भी कर दी, लेकिन उसने ऐसी कर दी कि तुमने शामियाना लगाया, उसने शामियाना बना दिया आसमान का। बल्बों की जगह तारों को एक जगह समेट दिया हजरत आमिना के घर पे। सुभान अल्लाह। और ये तारे सिमट के आके नीचे को नूर मुस्तफा की भीख मांग रहे थे। भीख मांग रहे हैं। मैंने आला हजरत से पूछा तुम इस बारे में क्या कह रहे हो? तो बरेली से आला हजरत ने कहा कि 2 वजह थी तारों के नीचे को लटकने की। एक वजह तो ये थी कि अल्लाह ने आमिना के घर पे लाइटिंग कर दी थी। दूसरी वजह ये थी कि वो तारे नबी के नूर की भीख मांगने आ रहे थे। और बरेली शरीफ से इमाम अहले सुन्नत तभी तो पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। वाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हमने क्या आला हजरत गजब कर दिया, तारे सदका मांग रहे हैं और आप उनकी तर्जमानी कर रहे हो। आला हजरत कहने लगे कि लोगों, जब मैंने देखा कि चांद और तारे भीख मांग रहे थे ना, तो मैंने कहा कि मैं तो इस सरकार का उम्मती हूँ, गुलाम हूँ, मैं क्यों ठहरा रह जाऊं। मैंने भी बरेली शरीफ से अपना प्याला उठा लिया। सुभान अल्लाह। और वहीं से क्या उठे या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कायनात ले रही है तो हमें भी तो नूर का सदका मिलना चाहिए। अब ऐसे ही नहीं है कि वो कल ही मिल रहा था,
आप लेने तैयार हो जाओ, वो आज भी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, आज भी दे रहे हैं। सरकार का विसाल हो गया और विसाले पुरमलाल के 700 साल के बाद एक आदमी पैदा हुआ जो नबी की नात लिखता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नात लिखता था नबी। लेकिन एक भगतपुर वालों, वो नबी की नात लिखने वाला मरज में मुलव्विज हो गया और ऐसा मरज लगा जिसे कोड़ कहते हैं ना, हाथ पांव सिमट गए, अकड़ा के रह गए। लोग दवाएं खिलाते रहे, 12 साल बीमार रहा। कितने साल? 12 साल बीमार रहा। मैं कहता हूं याद रखो, अपने नबी पे ना दुरूद ज्यादा पढ़ा। जी, दुरूद। मेरे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने मुझे बताया कि रात को कम से कम 500 मरतबा सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद पढ़ना चाहिए। जी, सल्लल्लाहु। पढ़ा करो, आप भी, खुदा तौफीक दे दे। ये छोटा दुरूद है और ये 500 की तस्बीह 6-7 मिनट में पूरी हो जाएगी। दुरूद पढ़ने से एक तो आदमी के अंदर की कड़बड़ाहट जो होती है ना, अखलाक मीठा होता है, दूसरे ईमान में नरमी आ जाती है, समझे? और आदमी जो सख्त होता है ना, जालिम किस्म का, ये चीजें खत्म हो जाती है नबी पे दुरूद पढ़ने से, मिठास पैदा होती। ये 12 साल से तो बीमार थे ना, लेकिन डॉक्टरों ने, तबीबों ने, हकीमों ने मना कर दिया कि ले जाओ, बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। अब यार किसी का बाप बीमार हो, डॉक्टर मना कर दे तो बेटा रोने नहीं लगेगा। बच्चे रोते हुए आए, घर को ले आए और आके बोले, मौला हमारे बाप हमारे सर का ताज है, जिंदगी का सहारा, ये आज चला जाएगा, हम किसे बाप कहेंगे? ये बोले, खबरदार, क्यों रोते हो? तवज्जो। कहा अब्बा यूं रो रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। आपने फरमाया, सुनो, डॉक्टर ने मना कर दिया, लेकिन आमिना के लाल ने तो मना नहीं करा है। ए आमिना के लाल, तेरी शान तो ये है, सलाम ए आमिना तुझ पर, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। सलाम ए आमिना तुझ पर, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। बोल दो सुभान अल्लाह। ये बोले कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन आज की रात में अपने आप को, आज की रात में अपने आप को अपने मदीने वाले पैगंबर को दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। अब ये बताइए, सरकार किसी अस्पताल में तो नहीं बैठते माअज़ल्लाह। हाँ, जब बात आ गई इसे यहाँ रोक दो, मेरे नबी ने इसे हिंदुस्तान के एक मदरसे में 40 दिन पढ़ा भी दिया है। सुभान अल्लाह। मैं सुन के नहीं कहता, मैं तारीख की रोशनी में कहता हूं। मेरे नबी ने एक मदरसे में हिंदुस्तान के 40 दिन पढ़ाया है, बहैसियत उस्ताद सामने से बैठ के पढ़ाया है मेरे नबी ने। और कहो तो इस बात को मैं जिक्र में आप तक पहुंचा दूं, मालूम है आपको, हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसे में पढ़ाते थे बैठ के, कहां के? अहमदाबाद के, अचानक बीमार हो गए। जब बीमार हो गए तो यार 40 दिन इस मदरसे में नहीं आए। 40 दिन के बाद दवा खा के शिफायाब होके आए तो बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो सबक जब पढ़ने के लिए आए तो वो 40 दिन आगे का सुना रहे हैं। इन्होंने कहा, बेटा मैंने वहां छोड़ा था, उसके बाद तो मैं 40 दिन से मुसलसल यहां नहीं आया, आप यहां कैसे पहुंचे? लड़के बोले, कसम खुदा की तुम तो रोज पढ़ाने के लिए आते थे। आपने फरमाया, मुस्तफा की कसम मैं बिस्तरे अलालत पर था, जब बहुत देर हो गई, लड़के मानने तैयार नहीं, शाह आलम ने निगाह को बंद कर लिया। मामला ये है, अल्लाह के वली जब जमीन फेंका देखते हैं तो आंखों को खोला करते हैं, और जब अंदर का देखा करते हैं तो आंखों को बंद कर लिया करते हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने जी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आंखों को जैसे बंद कर लिया और आंखें बंद करके शाह आलम ढूंढ रहा है
कि मेरी दरसगाह में क्लास में कौन पढ़ाने आता था। यार जैसी आंखों को बंद किया, आन की आन में क्या देखा, हसनैन करीमैन के नाना, फातिमा के अब्बा, आमिना का लाल सामने जलवा कर है और मेरे नबी फरमा रहे हैं, ए शालम तुम बीमार हो गए थे, मदीने से पढ़ाने रोज में आया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पढ़ाने रोज में आता था। हजरत शाह आलम जिस तख्त पे बैठे पढ़ा रहे थे ना, उठ के खड़े हो गए, तख्त उठाया अपने सर पे रख लिया, सुभान अल्लाह। और आज भी वो अहमदाबाद की मस्जिद में टंगा हुआ है। उलमा ने लिखा है कि उस तख्त के नीचे से अगर बांझ औरत निकल जाए, अल्लाह साहिबे औलाद बना देता है, सुभान अल्लाह, सुभान की ये बरकत है। हजरात गिरामी, तो ये रात को बात याद आ जानी चाहिए। ये रात को लेटे और सो गए, क्या बोले 12 साल से बीमार हैं, लेकिन मुस्तफा ने तो मना नहीं कर दिया है अभी लेटे। ये रात को लेट के नबी की नाते कहते थे, नई से नई, और हाथ इतने इनके बेकाबू हो गए थे कि कलम नहीं पकड़ा जाता था, लेकिन जबान में और दिमाग में भी दम था कि कहते भी थे और याद भी कर लिया करते थे। गौर तलब बात यह है कि अभी लेटे लेटे नबी की नात कह रहे हैं, नींद तो आती नहीं थी, लेकिन उस दिन किस्मत का जागना था। अचानक मदीने से ठंडी हवा आई, सुभान अल्लाह, और जोर से ठंडी हवा आई मदीने से, और ऐसी हवा जिसका नक्शा बरेली सरकार मुफ्ती आजम गालिबन खींच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हवा तो ऐसी थी भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा इधर की है, माशाअल्लाह। जोर से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका अपना अपना अंदाज है, मुझे तो ठीक लगता नहीं। मुकर्री तकरीर कर रहा, आप खड़े हो गिन गिन के दे रहे, उसके हैं थोड़ी आपकी तरफ, जो गिन के लेगा गिन के दोगे। समझ में आ जाए ना, घर बैठ जाओ, बात सुनने दो यार, समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ा इनाम। और सरकार ने अगर कबूल कर लिया ना, तो कयामत के दिन वो इनामात की बारिशें कर देंगे। लाल टोपी वाले होगा कि नहीं होगा, इनामात की बारिशें होंगी, और ऐसा इनाम मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि बरेली शरीफ का वो नगमा गुनगुनाते हुए जाएंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। तड़प के बोलो जरा सुभान अल्लाह। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह। डिमांड कभी नहीं करता, लेकिन इधर में से एक आध आदमी उठ के आ जाए तो कुछ हरकत हो जाएगी, मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, हाँ? और क्या, अरे माशाअल्लाह, उठ तो आए, अल्लाह खैरियत से रखे सबको, है ना भैया। हाँ, क्योंकि मेरी नजर बहुत देर से देख रही थी ना कि ये बहुत ऐसे अंदाज में बैठे हैं कि हरकत में भी नहीं आ रहा थे आसानी से। ये कारी नौशाद साहब ना हमारे बड़े नेक सिफत इंसान है, वाकई, मतलब मैं बेवजह तारीफ नहीं करता लोगों की, वाकई, और अल्लाह ताला इस्तिकामत नसीब फरमाए जी, आमीन। तो हजरात, बात क्या अर्ज कर रहा था मैं आज से, ये रात को लेटे और सो गए ना, हवा चली, सो गए, लेकिन यहां पर किस्मत ऐसी जागी कि आलमे ख्वाब में
मेरे मुस्तफा तशरीफ ले आए, ख्वाब में नबी आ गए, ख्वाब में नबी आ गए। लेकिन यहाँ एक बात ये भी सुन लो, शैतान बाप की, अब्बा की, खालों की, फूफा की, नाना दादा सब की शक्ल में आ सकता है, लेकिन नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। यहाँ शैतान भी घुटना टेक गया, बोला देखो भाई नबी की तरह बन के तो हम नहीं आ सकते। मगर वहां भी बोले नहीं कोई बात नहीं, तुमसे आ गए हम तुमसे आ गए हैं इसलिए तुम्हारे बाप हैं। बोले नहीं बाप तो हम ही हैं। ये बोले कभी कभी बेटा भी आगे बढ़ जाता, तो बोले चलो बेटे तो बन गए। तो शैतान बोला कि बात ये हम नबी की तरह नहीं आ सकते, लेकिन इस्माइल दहलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी, उसमें बोले नबी हमारी तरह है। वाह, जो काम शैतान ने नहीं करा वो कर दिया, नहीं कर दिया। हमने बरेली शरीफ की तरफ को रुक किया, आपको मुंडा पकड़ दिया। हमने कहा या इमाम अहमद रजा, ये इस्माइल बड़े धोखे दे रहा है, ये बड़ा इब्लीस था, लेकिन ये बताइए आपका मौकफ क्या है इस पे। तो बरेली शरीफ की सरजमीन से आवाज आ रही है, नबी किसी की तरह नहीं, नबी की शान ये है सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे आला बोला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का प्यारा बोलो हमारा नबी ना, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। अच्छा, इन अशार को अगर पढ़ेंगे ना, मैं तो कहता हूँ आला हजरत को ना जब आदमी उनके में शेर देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरा इमाम इल्म के समंदर में डूबा हुआ रहता है जी। मालूम है, कह रहे हैं कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कह रहे हैं सदियां गुजरती गई ऐसे ही, कभी आदम सफीहुल्लाह आ रहे हैं, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह आ रहे हैं, कभी मूसा कलीमुल्लाह आ रहे हैं, कभी ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं, कभी फला नबी आ रहे हैं। कह रहे हैं कर्नो बदली रसूलों की होती रही। हमने कहा अच्छा अब क्या होगा, बोले कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हमारा नबी ऐसा चांद है कि अब कोई आ ही नहीं सकता, मुस्तफा जब आ गए तो कोई नहीं आ सकता। ये बरात तो ख्वाब में लेटे तो अब नबी तो तशरीफ ले आए, जल्दी से बात को कह लें अब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही नबी आ गए ना ख्वाब में, अब सरकार ने आगे क्या फरमाया मालूम है, मेरे नबी ने फरमाया बूसीरी बीमार हो, तबीयत खराब है। तो बोले आका बहुत बीमार हूं, करवट नहीं ली जाती है आका। सरकार ने फरमाया, सरकार से बूसीरी अभी खामोश है ना, मेरे आका ने तड़प के फरमाया बूसीरी तुम नबी की नात, मेरी नात सुनाते हो लोगों को। आका सुना दो। सरकार फरमा रहे बूसीरी आज मैं खुद ही आ गया हूं ना, मेरी नात जरा मुझी को सुना दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना दो। अब हजरत बूसीरी खामोश हैं और चुपके से नीचे निगाहें करके कह रहे हैं आका नाते तो मैंने बहुत ही लिखी हैं, ये आप बता दो सुना कौन सी दें। सुभान अल्लाह, कौन सी सुना दें। यहाँ से ये भी पता चला कि बूसीरी का अकीदा यही था जो आला हजरत का, कि नबी को पल की भी खबर है, कल की भी खबर है। और इसी को आला हजरत कह रहे हैं, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। मुस्तफा को सबका पता है। आका कौन सी सुनाओ, बूसीरी बोले सरकार सुनाओ कौन सी। सरकार ने फरमाया बूसीरी जो अभी अभी लिखी है वही सुनाओ, जो अभी अभी लिखी है
वही सुनाओ ना यार। सुनाने लगे, जब सुना के निपटे ना, मेरे आका ने फरमाया बूसीरी ये बताओ कि जब तुम नात सुना दो लोग तो इनाम दे देते हैं तुम्हें, हमने सुनी है तुम। मैं बहुत परेशान था। बूसीरी रो रहे थे, लेकिन मुस्तफा जैसी मुस्कुराए। और मुजद्दिद देवबंदियों का वो लिख रहा, उसने भी लिखा। अब यहाँ एक लफ्ज में पकड़ता हूँ, एक किताब में तो लिखा नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और इसमें लिखा कि आगे चादर दे गए। मैं कह रहा हूं नबी अगर मर गए तो आ कैसे गए, और जब नबी आके जा रहे हैं और आ ही नहीं रहे, चादर भी दे रहे हैं, तो फिर नबी मर कैसे गए। और हम कह रहे हम नबी का मरना भी नहीं मानते, आना भी मानते हैं, ये तुम्हारा बातिल अकीदा है। हजरत बूसीरी से नबी ने फरमाया बोलो शिफा लोगे या चादर, जल्दी से बता दो। समझदार आदमी थे, सुन्नी थे, पढ़े लिखे थे। मुस्कुरा के बोले आका ऐसा करो, शिफा मेरे मांगने से दे दो, शिफा मेरे मांगने से दे दो, और चादर अपनी मर्जी से दे दो। सुभान अल्लाह। शिफा मेरे मांगने से दे दो और चादर अपनी मर्जी से दे दो। उधर वो चादर दे रहे हैं और बरेली की धरती पे कलम बोला ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। सुभान अल्लाह। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आमद रसूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप कहोगे, मैं बात बिल्कुल समेटने लगा, ज्यादा परेशान मत होइए। और हमारे कारी इस्माइल साहब ना, इनकी जो बुजुर्गी है ना, वाह माशाअल्लाह, जो भी कलिमात बोलेंगे ना वो तायीद ही होगी। अल्लाह ताला हम लोगों को कबूल फरमा ले। हजरात, अब ये है तो ख्वाब ना, और ख्वाब में तो ऐसा होता ही है कि बकरी कहीं चुग रही है, जब आँख खुली तो चरपाई पे लेटे, होता नहीं ऐसा बोलो। लेकिन ये ख्वाब ख्वाब नहीं हकीकत है। जब आँख खुली तो घर महका महका है। सुभान अल्लाह। चारों तरफ महक खुशबू है, चारों तरफ खुशबू है। अपने आप को देखा, एकदम ठीक है, ठीक है। याद आ गई, बोले अरे नबी ख्वाब में आ गए थे ना, अभी मुझे ठीक करके गए। सोचा जल्दी से मैं टहल लेता हूँ, थोड़ा सा घर में उठ के देखता हूँ। जब उठे तो बढ़िया घर में राउंड लिया, और टहलते टहलते याद आ गई, बोले नबी ने शिफा ही नहीं दी थी खाली, बूसीरी नबी ने तुझे अपनी चादर भी तो दी थी, जाकर देख। तो मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम खा के मैं कहता हूँ, जब हजरत बूसीरी अंदर आए ना और चरपाई के करीब गए, जो चादर ख्वाब में दी थी वो हालत बेदारी में सरहाने मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ कैसे कह रहे हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। हम तो पुकार के कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, अब आओ बसीरत की आंखों को खोलो, गुजारिश सांपों से महफूज हो लो, बरेली के साए में आकर ये बोलो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने। अब मिलाद पूरी कर लें इधर जल्दी से। हजरत आमिना खातून क्या कह रही हैं, झंडे लगे हुए वहां देखे, और जब झंडे देख रही है ना, बात तो मैं कहूँ, और अगर लोग मना करेंगे तो ऐसा भी नहीं कि सब झंडा लेके बैठा हूँ सुना दिया। लोग सुन रहे हैं, अच्छा ही बताइए, थोड़ी सी बात बढ़ा लें आगे भैया, हाथ उठाना, कितने लोग मेरी सपोर्ट में है बात की। नीली शर्ट वाला लो, तुमने बाएं हाथ उठाया कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह, थोड़ी सी बढ़ा लेना इंशाअल्लाह। ये तो हुआ जलसा आपके लिए मुफ्ती साहब, आपके लिए अभी आ रहे हैं, जरूरत से जा रहे हैं, जरूरत से
दरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। हजरात, बात को बिल्कुल इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करें और बात को समेट रहे हैं। सब लोग सलात व सलाम जो है खुश दिली के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हजरत आमिना ने क्या फरमाया कि मैं अपने घर में अकेली हूँ, घर में अकेली हूँ और कोई है तो नहीं। और सरकार जो दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल तो पहले ही हो गया था ही नहीं कोई। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है? काबे शरीफ में। अब यहाँ सपोर्टर कौन है? कोई नहीं। लेकिन हजरत आमिना कहती मैंने एक औरत को बुलाया, उससे कहा कि मक्के से किसी दाई को ले आ, बुला कर किसी दाई को तो ले आ। जब वो गई दाई को बुलाने तो दाई कोई आती नहीं, मना कर दिया। जब दाई ने मना कर दिया आने से तो हजरत आमिना अभी परेशान हुई थोड़ी सी, तो जिब्रील अमीन ने आसमान पर रब से कहा, मौला इतना प्यारा महबूब आने वाला है और दाई आने के लिए तैयार नहीं है। रब ने फरमाया, जिब्रील मक्के की दाइयां तो ये नापाक हैं और जो महबूब दुनिया में आने वाला है उसकी पाकी का कोई जवाब नहीं है। मैंने वो आई नहीं, मैंने आने दिया नहीं है उन्हें दाइयों को, ताकि वो आती वहां को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 पाकीज़ा औरतों को वहां भेजा, जन्नत की हूरों को वहां भेजा, आसमान के मलाइका वहां आ गए और वो सरकार की आमद पर तराने और नगमे गुनगुना रहे थे। हजरत आमिना खातून कहती हैं कि जब सरकार दुनिया में तशरीफ फरमा हुए तो उस वक्त का आलम ये था कि मैंने देखा कि पूरे मक्के के अंदर नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, नूर ही नूर है पूरे मक्के के अंदर। ऐसा समा था वहां का। और इस ऐसे आलम में मुस्तफ़ा की वहां पर जलवागरी हुई। सरकार की आमद पर अगर तकरीरें हों 12 दिन मुसलसल, तब जाने के बाद कोई आदमी नूर मुस्तफ़ा से लेकर और विलादत मुस्तफ़ा तक कोई मुकर्रिर बितफसील बात कर पाएगा। यहाँ पर मैं अपनी बात को बंद कर देता हूँ। अल्लाह ताला हम लोगों को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।